गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का पूरा नहीं हो पाया था, तो उसका शेष भाग लेकर के आज इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग का शेष पार्ट। इसका मतलब होता है दायित्व, जिसका माने तो कर्ज, लायबिलिटी का मतलब कर्ज मान सकते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। इफ एन अमाउंट ड्यू टू पेड टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन अदर देन द ऑनर, इट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। यानी कि कोई ऐसा अमाउंट, यानी कि किसको हम क्या चीज पेमेंट करने वाले हैं। अगर मान लेते उधार में हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमको क्या होगा, पैसा उसको पेमेंट करना होगा। तो कोई किसी पर्सन को पैसा पेमेंट करना होगा, किसी इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर। मान लेते कहीं हम क्लास करते हैं तो वहां पे हमको क्या करना होगा, अगर 2 महीना 4 महीना से मैंने क्लास वहां पे किया है, पैसा पेमेंट नहीं किया है, तो हमको क्या देना होगा, वहां जो मेरा पढ़ाई का फीस लगता है वहां से फीस देना होगा। तो वही बोलता है कि इफ एन अमाउंट ड्यू टू पेड, यानी कि ऐसा अमाउंट जो मैंने बकाया है उसको पेड करना टू एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को, और इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, अदर देन द ऑनर या ऑनर को, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि जब भी हम पैसा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं तो जो भी कैपिटल मेरा कहलाता है, कैपिटल, ये भी क्या होता है, लायबिलिटी ही होता है। यानी कि ये लायबिलिटी किसका हो गया, ऑनर का लायबिलिटी हो गया, किस पे, बिजनेस पे। इसका दायित्व हो गया, ऑनर का दायित्व किसका हो गया, बिजनेस का दायित्व ऑनर पे हो गया। यानी कि हम उसको, बिजनेस को पैसा किसको देना है, ऑनर को। यानी कि जो भी पैसा लगाता है वो भी उसका पूंजी कहलाता है। तो सिंपल में लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्ज। यानी कि कोई ऐसा अमाउंट जो किसी पर्सन, इंस्टीट्यूशन या कोई शॉप को हमको चुकाना पड़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। इट हैज टू बी पेड एट सम टाइम इन फ्यूचर, और हमें फ्यूचर में इसको चुकाना पड़े। कोई ऐसा अमाउंट जिसको हम फ्यूचर में चुकाना पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं लोन। लोन क्या होता है, या हम किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन से, कोई बैंक से, अगर हमें कहलाता है मेरा लोन कहलाता है। ये भी ऊपर क्या है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग का मतलब होगा कोई बकाया राशि। जैसे मान लेते हैं कि हम एक बिजनेस का, जहां पे हम अपना बिजनेस किए हो वहां पे रेंट दे रहे हैं, रेंट के मकान में है, बिजनेस किए हुए, तो हर मंथ हमको क्या देना होता है, रेंट पेड करना होता है। ठीक है, तो हर एक मंथ अगर रेंट पे करते, अगर 2-4 महीना से मैं अगर रेंट पेड नहीं किया है तो वही रेंट मेरा क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग कहलाता है। ठीक है, बिल पेबल, यानी कि किसी बिल को मेरा ड्यू है उसको पेमेंट करना। जैसे बिजली बिल होता है 2 महीना 3 महीना से ड्यू होता है, वो भी मेरा क्या है, लायबिलिटी है। बैंक लोन, किसी बैंक का लोन, क्रेडिटर, क्रेडिटर उसको बोलते हैं जो हम किसी दुकानदार से सामान खरीद के ले आते हैं। किसी दुकानदार से मैंने सामान खरीद को लिया है, वो मेरा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो ये सब क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है करेंट लायबिलिटी, दूसरा का है नॉन करेंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, करेंट लायबिलिटी, यानी कि चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। ठीक है, तो चालू दायित्व क्या होता है, तो चालू दायित्व मतलब चालू से ऐसे पता चलता है कि रेगुलर यूज होने वाला। ठीक है, तो बिजनेस में क्या, चालू का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई लायबिलिटी जो एक फाइनेंशियल ईयर में हमको चुकाना पड़े। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम अगर लोन लेते हैं तो मेरा क्या कहलाता है, चालू दायित्व कहलाता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको जो लोन मिला या कोई कर्ज मिला उसको हम क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। एक फाइनेंशियल ईयर जो हमको यूज, मान ले कि कोई से हम सामान खरीद कर ले आए तो हमको 1 साल के अंदर उसको चुका देना हुआ, तो वो मेरा क्या हो गया, चालू दायित्व। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी, ऐसा कोई लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा हमको, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा हमको मिलता है उसको चुकाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर चालू दायित्व। अब ऐसा क्या है जो 1 साल से ज्यादा हमको चुकाना पड़ जाए, क्या
बिजनेस के लिए कोई लोन लेता है तो क्या ये साल भर में चुकाता है? हो सकता है वो 2 साल 3 साल में हमको चुकाना पड़े। गाड़ी आप खरीदते हैं, बाइक हो कार हो, अगर फाइनेंस करवाते हैं तो क्या कितने दिन का फाइनेंस होता है? साल भर 2 साल 3 साल के लिए वो फाइनेंस करवाता है। तो ये सब क्या होता है? गैर चालू दायित्व हो जाता है, यानी कि फिक्स लायबिलिटी होता है, जो 1 साल से ज्यादा तक आपको टाइम मिलता है कि उसको आप चुका दें। ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन भी अगर हम लोग लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं। तो हो सकता है उसको ऐसा कोई लोन लिया हो जो 1 साल से ज्यादा, जैसे होम लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं ना, तो होम लोन क्या है? बिजनेस लोन लेते हैं, तो भी क्या होता है? गैर चालू दायित्व हो जाता है। ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लायबिलिटी। पहला है करेंट लायबिलिटी, सेकंड है नॉन करेंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी। ठीक है। करेंट लायबिलिटी आर द शॉर्ट टर्म डेट्स दैट यू पे विद इन अ ईयर, जो आपको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल है सिंडिकेट, यानी कि आप कहीं से सामान खरीद करके ले आए जिससे आपको पैसा चुकाना हो, वो क्या कहलाता है? करेंट लायबिलिटी कहलाता है। कोई लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बकाया राशि अगर किसी का है, रेंट है, बिजली बिल है, ठीक है, आपका पानी का जो बिल है, ये सब है छोटे जो आपका बकाया रह गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी which you expect to pay of after 1 year, जो आपको 1 साल से ज्यादा तक आपको टाइम मिलता है उसको चुकाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन हो गया या फ्रॉम बैंक से लोन हो गया, कोई डेटर हो गया, शेयर हो गया, ये सब क्या कहलाता है? आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राइंग। यहाँ ड्राइंग बहुत अच्छा शब्द है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है? ड्राइंग का नाम लेते ही आपको बचपन का याद आता है कि हम लोग चित्र बनाया करते थे, क्या वो ड्राइंग है? नहीं, बिजनेस में वो ड्राइंग नहीं है। कोई बचपन वाला चित्र बनाना यहाँ पे नहीं है। हमको ड्राइंग का मतलब हो जाता है कोई ऐसा अमाउंट जो आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए हो, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, आपका दुकान है, आपका बिजनेस है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी आ गया, आपने क्या हुआ, आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया? गया दुकान से, शॉप या कोई बिजनेस, आपका जो बिजनेस है उसमें से गया पैसा पड़ा हुआ, वहां से पैसा निकाल लिए। ठीक है। निकाल करके अपना पर्सनल यूज में खर्च कर लिए, तो वो क्या कहलाया? ड्राइंग कहलाया। ठीक है। कभी कभी देखते हुए कि अगर शादी विवाह आता है या कोई ऐसा बड़ा कुछ कार्य आता है, तो बिजनेस का पैसा जितना होता है वो भी उसमें लग जाता है। तो जितना बिजनेस का पैसा लेकर के आप अगर अपने पर्सनल यूज में खर्च करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ पैसा की बात नहीं होता है, बिजनेस में से कुछ भी हो सकता है। आप सामान यूज करते, आपका दुकान है, किराना का दुकान है, आपके घर में चावल कम नहीं है, तो चावल के अपने दुकान से उठा करके लेके चले आए घर में, तो वो भी आपका चावल क्या कहलाया? ड्राइंग कहलाया। क्या कहलाया? ड्राइंग कहलाया। तो यहाँ बोलता है द अमाउंट ऑफ कैश, द अमाउंट ऑफ कैश, या फिर कोई कैश में पैसा, और गुड्स यानी कि कोई सामान, पैसा हो या सामान हो, which is withdraw by proprietor from business, यानी कि कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए उसको क्या किया जाता है? निकाल लिया जाता है बिजनेस से। फॉर इट्स प्राइवेट यूज इज कॉल्ड ड्राइंग, इट रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, और ये क्या करती है कि आपके जो भी पूंजी होता है वो पूंजी को कम करती है। बिजनेस में आप जितना पूंजी लगाते हैं, 5 लाख रुपया से आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप अपने पर्सनल यूज के लिए 50,000 निकाल लिया, तो आपका कैपिटल कम हो गया बिजनेस का। आपका ये कैपिटल को क्या करता है? ये पूंजी के कम करता है। ठीक है। गुड्स, गुड्स गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब क्या हो गया? अच्छा। एस लगा दिया तो गुड, बहुत सारे अच्छा नहीं। गुड्स का मतलब बिजनेस में क्या होता है? कोई सामान। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। कैसा सामान? कोई भी सामान। हमने मार्केट से गया और एक पेन खरीद लिया, क्या मेरा सामान है? मेरा गुड्स है, वो मेरा गुड्स है। मैंने यहाँ से मार्केट निकला, खाने के लिए घर से कुछ घर के लिए लेते चला गया, क्या वो मेरा गुड्स है? नहीं। गुड्स कौन सा है? ऐसा कोई सामान, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई सामान जिसका आप व्यापार करते हो, ऐसा कोई सामान
जिसका आप व्यापार करते हो वही आपके लिए गुड्स हो सकता है। कोई भी थिंग हो जिसका आप बिजनेस करते हैं वो आपके लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। मान लेते हैं कि मैंने पेन खरीदा, किसके लिए, बिजनेस करने के लिए, यानी कि हम यहाँ से पेन खरीदते हैं और अपने दुकान खोले हुए वहां से बेचते हैं, तो ये मेरा पेन जो है वो क्या कहलाया, गुड्स कहलाया। मान लेते हैं मोबाइल का दुकान किए हुए हैं, तो मोबाइल बेचने के लिए अगर हम जितना भी मोबाइल खरीदते हैं वो मेरा गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुड्स। जो भी मोबाइल हम खरीदते हैं क्या चीज करने के लिए, बेचने के लिए, तो वो सारा मेरा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर उसी में से निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर मेरे पास फोन नहीं है, नया है ना कंपनी का, हम यूज करते हैं तो ये मेरा क्या कहलाता है, आपका गुड्स वो नहीं कहलाएगा, आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, तो डिफिनेशन का बात करते हैं। द थिंग which are bought and sold by the business are called goods। कुछ ऐसा थिंग जो बिजनेस में खरीदा जाता है और बेचा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। गुड्स बेबी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। कोई गुड्स ऐसा भी हो सकता है जो रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल का माल मतलब कच्चा माल, जिससे आप कच्चा माल खरीद करके उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे गन्ना खरीद के लोग क्या बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। गन्ना खरीद के तो रॉ मटेरियल हुआ ना गन्ना, तो वो गन्ना आपके लिए क्या है, गुड्स है, और फिनिश गुड्स क्या होगा, चीनी होगा। ठीक है, तो इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज इट इज रिटेन एज अ परचेज। जब भी हम कुछ कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स को खरीदते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज किया। क्या लिखते हैं, परचेज। जब भी कोई सामान हम खरीदते हैं अपने बिजनेस में तो क्या करते हैं, उसको परचेज लिखते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इट इज रिटेन एज अ सेल। और जब भी हम बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। वहां पे हम गुड्स का गुड्स नहीं लिखते, क्या करते हैं, कोई गुड्स का हम गुड्स नहीं लिखते, क्या लिखते, गुड्स परचेज की जगह, खरीदने की जगह परचेज और बेचने की जगह सेल, हम गुड्स नहीं लिखते। इट इज रिटेन एज अ स्टॉक इफ रिमाइनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। और जो साल में मेरा सामान नहीं बिकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई सामान को खरीदते हैं, कोई गुड्स को हम खरीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परचेज। गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेज। कोई भी हम गुड्स को खरीदते हैं बेचने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। दिस में बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, या वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है या फिनिश गुड्स हो सकता है। परचेज ऑफ एसेट इज नॉट कॉल्ड परचेजेस बिकॉज एसेट आर नॉट परचेज फॉर रीसेल। एसेट जो होता है वो परचेज को एसेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो एसेट खरीदाता है, मेरा संपत्ति जो खरीदाता है वो रीसेल के लिए नहीं खरीदाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम परचेज नहीं बोलते। आगे देखते हैं, सेल। When purchased goods are sold in order to earn profit are called sale। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं और उसको वैसी गुड्स को हम बेचते हैं अपने प्रॉफिट अर्न करना, अपना बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। जैसे सेल आप लोग जानते हैं कि सेल मतलब बेचना, यानी कि कोई भी सामान को हम बेचते हैं तो क्या कहलाता है, मेरा सेल कहलाता है। When goods are sold for cash it is called cash sale and goods sold on credit are called credit sale। तो दो प्रकार का सेल होता है। पहला कैश सेल, जो मैंने कैश में सामान, पैसा लेकर के सामान बेचा, वो कौन सा हुआ, कैश सेल। और उधार में सामान बेच दिया तो क्या कहलाता है, क्रेडिट सेल। ठीक है, आगे बोलते हैं परचेज रिटर्न। मान लेते हैं कि मैंने कोई सामान खरीदा लेकिन वो घर लेकर आए, देखे तो वो टूटा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब भी परचेज किया हुआ सामान को हम रिटर्न करें वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम लोग बोलते हैं डेबिट नोट। परचेज रिटर्न को दूसरा नाम क्या है, डेबिट नोट। गुड्स वंस परचेज बाय द बिजनेस आर कॉल्ड आर रिटर्न्ड बैक ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान को किसी कारणवश हमको रिटर्न करना पड़ जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
परचेज रिटर्न या डेबिट नोट बोलते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न, जब भी कोई हमसे सामान खरीद के गया, कोई कस्टमर हमसे सामान खरीद के लेके गया घर और वो गारंटी पीरियड में था और वो क्या क्या सामान खराब निकला, तो क्या करेगा, हमसे रिटर्न करेगा वो। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक कुर्सी का बिजनेस है, ठीक है, नेशनल कुर्सी है, कुर्सी का मेरा बिजनेस, हम कुर्सी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कुर्सी यहाँ से खरीद करके ले गया और जैसे अगर 100 कुर्सी आ गया जिसमें से 5 कुर्सी खराब था, टूटा हुआ था, तो क्या होगा, रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा सेल्स रिटर्न, क्योंकि बिका हुआ सामान मेरा वापस आ गया। इसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। इसको क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट नोट बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू नया शब्द होगा सभी के लिए। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू सबके लिए नया शब्द होगा। रेवेन्यू क्या होता है, दिस आर द अमाउंट रिसीव बाय द बिजनेस फॉर सेल्स गुड्स और सर्विसेज। कोई ऐसा अमाउंट, कोई ऐसा पैसा जो आपको सामान या सर्विस बेचने से आता हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। यानी कि मैंने जितना भी सेल करते हैं बिजनेस में, जितना भी पैसा इनकम होता है, वो सब क्या कहलाता है, मेरा रेवेन्यू। इनकम का ही दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू। दिस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, डिविडेंड, etc। तो ये जो हमको बिजनेस में डे टू डे हमको आता है, उसी सबको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू बोलते हैं। सिंपल, जितना भी इनकम होगा वो सब क्या कहलाएगा, मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब खर्च। जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, जैसे सामान परचेज करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, फ्लावर बिल देते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सबको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इनकम, जो भी आपका पैसा इनकम होता हो, जो भी पैसा आपका अर्निंग होता है, वो सब क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। दिस अमाउंट विच इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। जो भी ऐसा पैसा जो आपको पूंजी बढ़ाता हो, बिजनेस का पूंजी बढ़ाता हो, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। और जो भी आपका रेवेन्यू मतलब जितना आप बेचते हैं, वो जो पैसा आता है वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाया। और उसमें से आप एक्सपेंसेस को घटा दीजिए, जितना आपने खर्च किया है उसको घटा दीजिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम बोलते हैं, यानी कि सिंपल वे में प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट्स को लेकर के। और जो भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और इसके जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं वो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।